नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें टर्बो 100 में। सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के पास पहुंचने की कोशिश की, पुलिस ने आंसू गैस के दागे गोले। रेल भवन के पास से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया, हालात सामान्य, ज्यादातर प्रदर्शनकारी वापस लौटे। सीजेपी के प्रदर्शन में अनशन पर बैठे सहयोगी के समर्थन में पहुंचे अभिनेता प्रकाश राज, एआईएससी अध्यक्ष नेहा का अनशन तुड़वाया। कनॉट प्लेस में इकट्ठा हुए सीजेपी के समर्थन में आए प्रदर्शनकारी, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा। दिल्ली में जनपथ पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, पर प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी का आरोप। संसद की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस जवानों ने प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर बस में बिठाया। सीजेपी समर्थक और पुलिस के बीच हुई तीखी झड़प, नोकझोंक के दौरान कई पुलिसकर्मी भी हुए घायल। संसद भवन की ओर बढ़ते दिखे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को खदेड़ा। सीजेपी के प्रोटेस्ट में बेकाबू होते दिखे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार, दोनों संसद की कार्रवाई अब तक छठी बार रोकी गई, राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के हितों में लेकर उठाए सवाल, पूछा नीट छात्रों के मुद्दे पर बात कौन करेगा। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा देश के लिए मॉनसून और सत्र दोनों लाभकारी रहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद कूच के लिए प्रदर्शन कर रहे सीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, बवाल करने पर फोर्स ने किया तितर बितर। लाठीचार्ज से नाराज एक सीजेपी कार्यकर्ता पुलिस फोर्स से भिड़ा, युवक का वीडियो वायरल। संसद कूच के लिए भारी संख्या में जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के समर्थन में जुटे लोग, बवाल रोकने के लिए भारी फोर्स भी तैनात। सीजेपी के प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद अजय सिंह, उनके साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगोमा का बयान, अगर नेता अस्पताल आकर संसद में शिक्षा की जवाबदेही का मुद्दा उठाने का भरोसा देंगे तो सोनम वांगचुक खत्म कर देंगे अपना अनशन। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड, पहाड़ों से पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत, 5 घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, सुरनकोट सड़क परियोजना की प्लांट थरमानडी नदी में बहा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़ में बही गाड़ियां, प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों को किया सतर्क रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के रामबान में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से खोले गए बलहेरा बांध के गेट, नदी किनारे रहने वाले लोगों को जारी अलर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से बाढ़ और नालों का जलस्तर बढ़ गया, देवले ब्रिज के पास लैंडस्लाइड होने से हाईवे यातायात प्रभावित। देहरादून में भारी बारिश के बाद उफनती गोना नदी में बहा एक स्कूटी सवार, लोगों ने रेस्क्यू कर बचाई जान। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा 3 दिन के लिए स्थगित, नाथनी के पास भूस्खलन से सीआरपीएफ की गाड़ी मलबे में फंसी। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से अपार्टमेंट की बेसमेंट पार्किंग और दुकानों में भर गया पानी, कई इलाकों में जलभराव की वजह से हालत खराब। हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने यात्रा से बचने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की। उत्तराखंड के देहरादून में संतला देवी मंदिर के पास 7 लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू किया, नदी के बीचों बीच बने टापू पर फंसे थे सभी लोग। गुजरात के सूरत में जगह जगह पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रशासन के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। पंजाब के पटियाला में बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बालियां छीनकर फरार हुए लुटेरे, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। मध्य प्रदेश के शाजापुर में नागिन को पकड़कर खेलना पड़ा भारी, सांप ने डसने से सपेरे की मौत। मध्य प्रदेश के खंडवा में विशाल अजगर ने बकरी के बच्चे को जिंदा निगला, ग्रामीणों ने वन विभाग को अजगर को गांव से दूर करने की मांग की। राजस्थान के कोटा में ऊर्जा मंत्री की समीक्षा बैठक में बस्ती हुई गुल, 5 मिनट तक अंधेरे में बैठे रहे मंत्री और अफसर। गुजरात के बनासकांठा में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे का सीसीटीवी फुटेज देखकर परिसर ने जताई आशंका। पंजाब के लुधियाना में मोबाइल लूटने के लिए बदमाश ने बुजुर्ग पर किया हमला, सीसीटीवी कैमरे में दिखा आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के पटियाला में एक सिरफिरे ने स्कूल जा रही लड़की पर धारदार सुए से किया वार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के दांडोली रिजॉर्ट पे
जिपलाइन का सेफ्टी लॉक टूटने से हादसा, गंभीर रूप से घायल हुआ, 40 फीट की ऊंचाई से गिरा शख्स। मध्य प्रदेश की रतलाम जेल में बंद बदमाश की रील सोशल मीडिया पर आने से हड़कंप, जेल में अफसरों पर लगाए गंभीर लापरवाही के आरोप। राजस्थान के डंगपुर में घर से एक घुसे तेंदुए ने की पालतू कुत्ते हमले की कोशिश, कुत्ते के मुकाबले करने पर भागा तेंदुआ। यूपी के मुजफ्फरपुर में बिहार से जैसी जा रही अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद, लग्जरी गाड़ियों से तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के पुरी में गुंडिया मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रथ यात्रा के दौरान अपनी मौसी के घर पहुंचे हैं भगवान। मध्य प्रदेश के पन्ना में कुत्तों से फैलने वाली बीमारियों से बाघों को बचाने के लिए मुहिम शुरू, टाइगर रिजर्व के पास के गांवों को कुत्तों का किया जाएगा वैक्सीनेशन। यूपी के जौनपुर में फर्जी स्वास्थ्य अधिकारी बनकर मेडिकल स्टोरों से वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सीएमओ टीम का सदस्य बताकर देता था सील करने की धमकी। यूपी के जौनपुर में फिल्मी अंदाज में लूट की कोशिश, इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पहुंचे 5 बदमाश, ग्रामीणों ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीज पर गिरा पंखा, हादसे के कुछ घंटे बाद ही तोड़ा दम, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। यूपी के मथुरा में ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद लगी भीषण आग, आग की ऊंची लपटें निकली, बिजली विभाग जांच में जुटी। सोनम वांगचुक के अपने अनशन को लेकर किया बड़ा ऐलान, खराब सेहत के बावजूद संसद चलो मार्च के लिए अनशन जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष बोले, बहुत पहले बन जाना चाहिए था वंदे मातरम बिल, क्योंकि देश में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का भी लोग बनाते हैं मजाक। युवा कौशल दिवस पर यूपी के सीएम योगी ने प्रदेश के युवाओं के नाम लिखी चिट्ठी, कहा कर्म और कौशल हमारी सनातन संस्कृति की पहचान। समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज कुशवाहा मौर्य का बयान, वंदे मातरम बिल पढ़ने के बाद ही देंगे प्रतिक्रिया। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने की सदन के कामकाज के एजेंडा पर चर्चा, सदन में पेश होने वाले बिलों पर चर्चा का समय किया तय। मौलाना जर्जिस की तलाश में यूपी पुलिस, मौलाना जर्जिस के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज, भगवान श्री कृष्ण पर विवादित बयान दिया था। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पेश होगा यूसीसी बिल 2026, सीएम मोहन यादव ने बताया विशेष कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट को मिली मंजूरी। यूसीसी बिल पर कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का बयान, देश और प्रदेश में अलग अलग संस्कृतियां हैं, सरकार सभी को एक नजरिए से कैसे देख सकती है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से की मुलाकात, बोले मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही समझने का मौका मिलेगा। आज बाराबंकी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 542 करोड़ से ज्यादा की 80 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका, विकसित भारत 2047 और प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एसआईटी अदालत में पहले ही दाखिल कर चुकी है स्टेट्स रिपोर्ट। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत धीरेन्द्र दास ने खुद को हटाने जाने की खबरों को किया खंडन, कहा यह सब 100% फर्जी और 19 में से 13 पंच मेरे साथ। चढ़ावा कांड के मुख्य आरोपी टिन्नू यादव की बुलेट और कार बरामद, चोरी के बाद पैसों खरीदने का आरोप और शेयर मार्केट के दस्तावेज सोना भी रिकॉर्ड। गुजरात के आनंद में बच्ची का रेप करने वाले का एनकाउंटर, पुलिस गिरफ्त से आरोपी ने की थी भागने की कोशिश। राजस्थान के बूंदी में चाकूबाजी करने वाले आरोपी पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने आरोपी विशाल के मकान को ध्वस्त किया। यूपी के जालौन में नेशनल हाईवे के अंडरपास की स्लैब गिरी, बारिश के दौरान अचानक धंसने लगी स्लैब। यूपी के जालौन में तैनात आईएएस रिंकू सिंह राही के शासन को लिखे पत्र में खलबली लिखा, जीएम ऑफिस में दिखावे के लिए होता है जनता दर्शन। यूपी के इटावा में लावारिस हालत में खड़ी कार का लगातार बजता रहा हॉर्न, ड्राइविंग सीट पर बेशुद्ध दिखा एक शख्स। बिहार के फुलवारी बारिश से जमीन से निकलती भगवान विष्णु लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं, पाल कालीन शैली का मूर्तियां होने से उम्मीद। राजस्थान के कोटा में एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पुलिस मामले की जांच में जुट गई। राजस्थान के जैसलमेर में एलडीसी भर्ती परीक्षा में नकल मामले को लेकर एसपी अभिषेक शिवहरे ने दिया बयान, कहा पुलिस ने पीटा, कान का पर्दा फाड़ा। यूपी के बिजनौर में आवारा सांड ने एक बुजुर्ग पर किया हमला, हादसे का सीसीटीवी आया सामने। महाराष्ट्र के वर्धा में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर कार और पेट्रोल टैंकर में टक्कर, हादसे में कार सवार 4 लोगों समेत 5 की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में लगातार बारिश से कच्चा मकान ढह गया, बल्बे में दबने से 4 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत।
यूपी के मुजफ्फरनगर में मकान गिरने से 5 लोगों की मौत पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल का विवादित बयान। कहा सरकार को पक्के मकान देती ही है और फिर एक नया परिवार पैदा हो जाता है। अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले में आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव की पुलिस रिमांड पूरी। दोनों में से 39 घंटे तक हुई पूछताछ। राजस्थान के बड़नौर में शराबी ने एक मासूम की दरिंदगी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी भीषण आग। रेस्क्यू कर 4 लोगों की जान बचाई गई। यूपी के उन्नाव में आवारा कुत्तों का भेड़ों के बाड़े पर हमला। कुत्तों ने 60 से ज्यादा भेड़ों को मार डाला। अमेरिकी सेना ने ईरान की IRGC के ठिकानों पर किया बड़ा हमला। जॉर्डन पर हमले का अमेरिका ने किया बदला। ईरान का अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हाइस्ट्रॉयल ड्रोन मार गिराया। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान के ठिकानों पर लगातार नींव और रात हमले का किया दावा है। सेंटकॉम ने हमले का वीडियो भी जारी किया। अमेरिकी सेना ने कुवैत से ईरान की ओर दागी मिसाइलें एक के बाद एक लगातार 3 मिसाइलें फायर की गई। हॉर्मुज़ पर ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना की नाकाबंदी जारी। अमेरिका ने तैनात किया गाइडलाइन मिसाइल लॉन्चर USS जॉन फिन। ईरान ने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। वीडियो जारी कर कहा अमेरिका को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान। बोले सफलता की उम्मीद सिर्फ 10% हो, फिर भी अमेरिका से बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। यूक्रेन ने रूस के 4 तेल डिपो पर मिसाइल हमले का किया दावा। जेलेंस्की बोले रूस को अब खत्म करनी चाहिए जंग। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया में रिहायशी इमारत को बनाया निशाना। मिसाइल हमले में जापोरिजिया में मचाई तबाही। यूक्रेन का रूस पर हमला। ब्लैक सी में रूस के 3 शैडो फ्लॉट टैंकरों को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। फाइनल में स्पेन से अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 खिताब जीता। नहीं चला मेसी का मैच। फाइनल में अर्जेंटीना की हार के बाद भावुक हुए लियोनेल मेसी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मेसी को पहनाया सिल्वर मेडल। स्पेन की जीत के जश्न में दिखे राष्ट्रपति ट्रंप और फीफा अध्यक्ष जियानी ट्रंप को जश्न के बीच खींचते दिखे, लेकिन ट्रंप जश्न में डूबे। अर्जेंटीना के फुटबॉल वर्ल्ड कप में हारने से नहीं टूटे अर्जेंटीना के फैंस। ब्यूनस आयर्स ने उमड़े फुटबॉल प्रेम। तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने भारत को 27 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा। लॉर्ड्स वनडे में रोहित शर्मा ने शतक जड़कर रचा इतिहास। लॉर्ड्स में सैकड़ों जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साथ मिलकर 400 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। लॉर्ड्स वनडे में कुलदीप यादव को बाहर रखने पर भड़के मोहम्मद कैफ। कहा इंटरनेशनल क्रिकेट से कुलदीप यादव को अलविदा कह देना चाहिए। अब उनके 194 विकेटों की अहमियत नहीं बची। भक्षक के लिए संजय मिश्रा को मिला नेशनल अवार्ड। बोले अच्छे किरदार और कहानियां मिलना ही एक कलाकार की सबसे बड़ी चाहत। रणदीप हुड्डा की बेटी न्योमिका की पहली चावल रस्म। परिवार के साथ जश्न की तस्वीरें रणदीप ने की शेयर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए फिल्मकार आनंद एल राय के बेटे को बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बनी फिल्म को लोगों ने सराहना दी। मशहूर संगीतकार तनिष्क बागची का सैयारा के लिए रॉयल्टी नहीं मिलने का दावा। यशराज फिल्म्स ने सभी भुगतान करने का किया दावा। चीन में तूफान से बचने की जा रही है ट्रेनिंग। डिजास्टर ट्रेनिंग सेंटर में आपदा से निपटने के गुर सीख रहे हैं लोग। अमेरिका के न्यू जर्सी में लगातार हो रही बारिश ने बिगड़े हालात। मूसलाधार बारिश ने वजह से बाढ़ जैसे हालात।